नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात देवरिया की करेंगे, जहां 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देवरिया में निकाली जाएगी 1000 गाड़ियों की शोभा यात्रा। साथ ही बात होगी हापुड़ की, जहां इलाज कराने आए बुजुर्ग की हुई मौत, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। और बताएंगे कैसे मथुरा में जिला स्तरीय ईवीएम वीवीपैट प्रशिक्षण केंद्र का जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने किया उद्घाटन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर देवरिया जनपद से है। बता दें कि 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश व प्रदेश से लोग पहुंच रहे हैं, जिसे लेकर देवरिया जनपद में 1000 वाहनों का काफिला निकाला जाएगा और घरों घर श्री राम मंदिर के नाम पर दीप जलाने का आह्वान भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि सनातन संस्कृति और सभ्यता को देखते हुए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण कराया गया, मुझे लगता है आने वाले सदियों तक इसका गुणगान और इसकी पहचान बनी रहेगी। 22 जनवरी को जो प्रभु श्री राम लला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी के निमित्त जो पिछले महीनों से कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें 20 दिसंबर को नगर की शोभा यात्रा निकली और भी भिन्न भिन्न खंडों में जो है भिन्न भिन्न तिथियों पे जो शोभा यात्राएं निकली, उसी के अंतर्गत जो है 12 जनवरी को 1000 चारपहिया वाहनों की शोभा यात्रा जो है लगभग 35 किलोमीटर के दूरी को कवर करती हुई महाराजा अग्रसेन इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण से निकलेगी। कहाँ तक जाएगी यह यात्रा? बैतालपुर, पांडेचक, डुमरी, महुआनी चौराहा, सोनू घाट होते हुए पुनः जो है ये महाराजा अग्रसेन इंटरमीडिएट कॉलेज पे आ जाएगी। अयोध्या जाने का भी कोई प्रोग्राम है आप लोगों का 22 जनवरी को, या फिर कोई यात्रा? 22 जनवरी को अयोध्या जाने से सबको मना किया जा रहा है। वहाँ से चंपत राय जी का और जो इस कार्यक्रम के आयोजक समिति के लोग हैं, उनका ये कहना है कि 22 जनवरी के दिन हम अपने आसपास के स्थित मंदिरों पे ही हनुमान चालीसा, विजय महामंत्र, सुंदरकांड, भजन कीर्तन इत्यादि मंदिरों पे ही हम करें, मंदिरों की साफ सफाई करें और पूरे हिंदू जनमानस को 22 जनवरी के दिन अपने आसपास स्थित मंदिरों पे ही हम शामिल करें। क्या नाम है, किस पद पे हैं आप? मैं अनिंद्र त्रिपाठी। देवरिया से सीनू संवाददाता चंदन राजभर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव मुदाफरा बागलपुर में विकास कार्य को लेकर ग्राम प्रधान के द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही हैं, जिसमें ना तो गांव में तालाब की साफ सफाई है, ना ही गांव के मुख्य चौराहे पर कैमरे लगे हैं। नालियों में कूड़े अटे पड़े हैं। पंचायत घर की दीवारें भी टूटी पड़ी हैं। वहां कूड़ा निस्तारण केंद्र का कार्य शुरू तो किया गया, लेकिन अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। इसका कार्यकाल 2022-23 था। वहीं ग्रामीणों की माने तो गांव में सड़कों पर कूड़े के ढेर, तालाब से बारिश के समय पर ओवरफ्लो जल सड़कों पर आ जाता है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान रहते हैं। वहीं शमशान घाट की भूमि पर कूड़ा डाला जा रहा है। मेरा नाम अवनीश है और मैं ग्राम पंचायत मुजफ्फरा बागड़पुर में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हूँ। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हमारे जनपद से 15 गांवों को SBM फेज 2 SLWM के अंतर्गत चिन्हित किया गया था, जिनमें से एक हमारी ग्राम पंचायत है मुजफ्फरा बागड़पुर। वित्तीय वर्ष 2022 में जो SBM की कार्य योजना बनी थी, उसमें RRC सेंटर का निर्माण, खाद के गड्ढे का निर्माण, कूड़ा निस्तारण केंद्र, सोकपीट, यू टाइप नाली इत्यादि कई सारे जो हमारे साथ में तालाबों से पानी की निकासी के प्रबंध के बारे में। SLWM का मतलब सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी ठोस और द्रव अपशिष्ट प्रबंधन। इसका मतलब यह है कि ताकि हमारे गांव में जो ठोस कचरा है और साथ में द्रव है, उसका अच्छे से निस्तारण हो सके। लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 पूर्ण हो चुका है, लेकिन हमारे ग्राम सचिव नितिन कुमार जी ने अभी तक 22-23 के जो आधे अधूरे कार्य पड़े हैं, उन्हें ना तो उन्होंने अभी पूरा कराया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस है जी। इसकी समस्या यह है, यहाँ पर कई बार आ चुके हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ इसमें। इसका तालाब का बहुत बुरा हाल है। इसमें कोई ना कोई बच्चा आए दिन गिरता रहता है। इसमें एक बच्चा गाय का भी मरा हुआ निकला है। और
इसकी सपील के लिए कई बार मांग करी है, आज तक कुछ नहीं हुआ इसमें। जी इसकी हम समस्या चाहते हैं, न खड़ंजा बनाया ये, और लैटरिन की वहाँ पे दीवार भी टूटी पड़ी है इसकी, इसका ये पत्रा भी टूटा पड़ा है इसका, आज तक ये भी ठीक नहीं हुआ है। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। भभुआ सदर अस्पताल में मंगलवार को इलाज कराने आए एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जहां परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक भभुआ थाना क्षेत्र के सरेवा गांव निवासी 55 वर्षीय मुरली शाह बताए जाते हैं। वहीं साथ में इलाज कराने आए दीपक कुमार ने बताया कि जब मैं अपने दादा को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचा, उसके बाद पर्ची काउंटर पर पर्ची काटने के लिए गया, लेकिन पर्ची काउंटर पर भी उस समय कोई ऑपरेटर नहीं था। उसके बाद वहां से चिकित्सक के पास गया तो वहां चिकित्सक रूम में कोई बैठा नहीं मिला। फिर ओपीडी गए तो वहां भी पर्ची को आपातकालीन में काटने की कोशिश की गई, लेकिन भीड़ में वहां से लोग फिर इमरजेंसी में दोबारा भेज दिया। इधर उधर करने में मेरे दादाजी को चिकित्सक देख नहीं पाए और पर्ची भी नहीं कटी, तब तक उनकी मौत हो गई। सदर अस्पताल आए हुए हैं। हाँ, क्या स्थिति है? किसका इलाज? दादाजी क्या हुआ था दादाजी को? दादाजी का सांस फूल रहा था। तो सदर अस्पताल लेकर आए? हाँ, किस चीज से लेकर आए? बाइक ले लेकर आए थे। अपनी बाइक से? हाँ, क्या? खुद के अपने से बैठे हैं, अभी बोल रहे थे, बतिया रहे थे। गाड़ी बाइक पर अपने से वो बैठे हैं? यहाँ आने के बाद में पर्ची कटा? पर्ची नहीं कटा, कहाँ क्या? डायरेक्ट लेके पर्ची पे गए थे, कोई नहीं था तो डायरेक्ट लेकर अंदर डॉक्टर को खोजने लगे। तो डॉक्टर मिले? डॉक्टर नहीं मिले। 5 नंबर में बोले थे, 5 नंबर में गए, 5 नंबर में डॉक्टर नहीं बैठे हैं। उसके बाद? उसके बाद का सीने को आए, हाँ, देखे, बोल रहे हैं कि अब तो हो गए। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। आज जिला स्तरीय ईवीएम वीवीपैट प्रशिक्षण केंद्र आम नागरिक जागरूक हेतु जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि आम जनमानस को जागरूक करने के लिए जिला स्तरीय ईवीएम वीवीपैट प्रशिक्षण केंद्र आम नागरिकों के लिए इसका उद्घाटन किया गया है, जिससे वोटर को पता चले कि वोटिंग करते ईवीएम का किस तरह कार्य करती है और उनके द्वारा किया गया वोट कहां जा रहा है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कि जिलाधिकारी ने इस संबंध में क्या बताया है। केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बेसिकली ईवीएम अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग सेंटर है। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के तमाम लोगों को इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, तो आम जनमानस को इससे अवेयर किया जाए। कर्मियों में भी तमाम लोग ऐसे होते हैं जो सेवा में अभी हाल के वर्षों में आए होंगे, जिन्होंने सीधे ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ईवीएम किस तरह से काम करती है, इसकी कार्यप्रणाली को लोग समझें, इसको दृष्टिगत रखते हुए ये सेंटर यहाँ पर खोला गया है कलेक्ट्रेट परिसर में। इसी तरह से 5 तहसीलों में एक केंद्र खोले गए हैं और इसके पीछे मंशा यही कि आम जनमानस जिन्होंने ईवीएम मशीन का कभी इस्तेमाल नहीं किया है, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसमें हमारा वोट कैसे अंकित होता है, इसकी जानकारी दी जाती है। और ये सेंटर कार्यालय के समय में अब से लेकर के अगले 1 महीने तक चलता रहेगा। तो लोगों में क्या माना जाए, जो देखने वाले लोग आएंगे, वोटर्स होंगे, कोई भी आके जानकारी ले सकता है? बिल्कुल, कोई भी आम जनमानस, कोई भी आम पब्लिक का इंसान आकर के यहाँ वोट डाल करके ईवीएम की पूरी कार्यप्रणाली को समझ सकता है और ये जान सकता है कि किस तरह से हमारे वोट इसमें डाले जाते हैं। माना जाए कि जो पारदर्शिता के लिए जो जिस तरह सवाल उठते रहे ईवीएम पे, उसकी पारदर्शिता के लिए ये व्यवस्था की गई। देखिए, पारदर्शिता वाला समय तो समाप्त हो चुका है, अब तो बिल्कुल वेल एक्सेप्टेड है और लगभग पिछले 30 सालों से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। तो प्रश्न उसका नहीं, प्रश्न है कि तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपने वोटिंग राइट का उपयोग नहीं किया है, प्रथम बार वोटर बने हैं, या तमाम कर्मी नए आए हुए हैं जिनको जानकारी नहीं है, या तमाम लोग पिछले चुनाव में वोट दिए हैं लेकिन उत्सुकतावश फिर से उसकी प्रणाली को जानना चाहते हैं। उन सभी के लिए अवेयरनेस सेंटर। लोगों से क्या कुछ अवेयरनेस के लिए कहना चाहेंगे आके यहाँ? देखिए, लोगों से हम यही मथुरा से सीनू संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर विकासखंड भनवापुर में भ्रष्टाचार सुर्खियों में रहता है। एक तरफ केंद्र सरकार मजदूरों के लिए कानून बनाए तो किसी मजदूर को बाहर कमाने ना जाना पड़े, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को लेकर प्रदेश सरकार सख्त है। उसके बाद भी विकासखंड भनवापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत कठौतिया गोकुल में गौशाला के सामने अमृत सरोवर निर्माण कार्य पर 33 मजदूर ऑनलाइन रोजगार सेवक द्वारा उपस्थित कर दिया गया है। जब मीडिया की टीम ने पड़ताल की तो हकीकत कुछ और निकली, जिस पर अमृत सरोवर निर्माण पर रोजगार सेवक फर्जी उपस्थिति दर्ज कर दी गई। उस काम पर एक भी मजदूर काम करते नहीं दिखे।
अब देखने वाली बात होगी कि खंड विकास अधिकारी इस पर क्या कार्यवाही करते हैं। खंड विकास अधिकारी आलोक दत्त उपाध्याय से फोन पर जानकारी चाही, लेकिन फोन नहीं लगा। आज हम मौजूद हैं जनपद सिद्धार्थ नगर विकास खंड भनवापुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत कठौतिया गोकुल में, जहां दिखाया जा रहा है गौशाले के सामने अमृत सरोवर निर्माण। आज उस अमृत गौशाला के सामने अमृत सरोवर निर्माण पर मौजूद हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि ये तालाब दिखाएं कि कहीं कोई मजदूर कार्य कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो भुगतान कैसे हो जा रहा है। बड़ी विडंबना है। एक तरफ भारत सरकार चाह रही है कि हर गरीबों को गांव में ही काम मिले, इसलिए मनरेगा एक्ट लागू किया। उत्तर प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी सख्त है, उसके बाद भी विकासखंड भनवापुर में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उसकी सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।